बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें यहाँ पे बरसती रहें। बेसिकली व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है या स्लो कूलिंग कर रहा है, या आपकी गाड़ी स्टैटिक खड़ी है तो वो कूलिंग नहीं कर रहा रनिंग में, या आरपीएम जब आप 2000 से 3000 तक बढ़ाते हैं तब वो काम कर रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो बेसिकली होता ही है कि कोई छोटा सा इशू होता है, एक फ्यूज अप एंड डाउन या वो गड़बड़ होता है, या कोई वायर कहीं से ब्रेक होती है। हम किसी मैकेनिक के पास या किसी अजनबी एरिया में जाते हैं तो उसमें होता ही है कि मैकेनिक के पास चले जाते हैं, मैकेनिक हमें जनाब वो पंखा लगा के कोल्ड ड्रिंक पेश करके बिठा देता है कि जी साहब आप बैठे इधर, तो मैं गाड़ी को देख लेता हूँ। तो लाइट सा प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को वो वैसे ही घंटा आधा घंटा गाड़ी के आगे पीछे घूम के स्पैनर उठा के जी ये हो गया वो हो गया, आखिर में उठी कर कहता है जी ठीक हो गया आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम तो ये है कि आप 10,000 12,000 जो है वो दे दें। तो उसके लिए ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इल्म हो, आप लोगों को पता हो। ठीक है, जब भी गाड़ी का काम करवाएं, गाड़ी मैकेनिक के सर पे खड़ा हो जाए काम करवाएं, आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था और क्या चीज़ नई डली है या क्या चीज़ डैमेज थी या क्या चीज़ रिप्लेस थी, चाहे वो एसी से रिलेटेड हो या गाड़ी की मैकेनिकल इंजन से रिलेटेड हो या कोई भी गाड़ी का काम करवा रहे हो। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये होता है कि आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो उसमें हो गई है कि हर नई आने वाली वीडियो में एक नया टॉपिक होता है, एक नई चीज़ अंडर डिस्कशन होती है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आप आते हैं आपके अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। तो एसी जो है वो आपने चेक करना है गाड़ी का। फॉर एग्जांपल आप गए, आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके आपने एसी का मेन स्विच ऑन किया है, एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने करना है कि सिंपली गाड़ी का होड उठाना है, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में एसी ऑन है, होड उठाना है, होड उठा के आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी का एसी कंप्रेसर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी एसी कंप्रेसर पे आ जाते हैं। एसी कंप्रेसर तो अक्सर मेरी तरह के भाई होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि जनाब का जो है कंप्रेसर वो लगा हुआ है किस तरह का है। मैं उसके साथ एक तस्वीर भी लगा दूंगा वीडियो के साथ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इल्म हो सके कि जो है गाड़ी में कंप्रेसर वो किस तरह से उसकी किस जगह पे लोकेशन होती है। अभी वो चल कैसे रहा है और नहीं चल कैसे रहा है ये कैसे पता चलेगा। अभी उसके फ्रंट पे पुली लगी होती है, पुली के ऊपर बेल्ट लगा हुआ था। अगर वो पुली घूम रही है इट्स मीन कि आपका कंप्रेसर चल रहा है, अगर वो पुली नहीं घूम रही है इट्स मीन कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर नहीं चल रहा। अभी उसके ना चलने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्रेसर के जो फ्यूज होते हैं, अभी वो फ्यूज एक छोटा सा फ्यूज होता है 15 से 20 रुपए का, अगर वो फ्यूज उड़ गया तब भी आपकी गाड़ी का कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी का फ्यूज जो है कंप्रेसर वाला वो ठीक है या वो खराब है। अगर वो ठीक है उसके बाद आपने चेक करनी है रिले, कि रिले जो है वो ठीक है। उसकी खराब होने की क्या क्या वजह हो सकती है। या तो उसकी जो फिंगर्स होती हैं उन फिंगर्स के अंदर जो है वो रस्ट वगैरह जम जाती है, जो फ्यूज बॉक्स होता है उसके ऊपर वाला वो जो कैप ढक्कन होता है, ठीक है, वो कई गाड़ियों में गिर जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, या किसी भी वजह से उसके अंदर रस्ट जम जाती है तो उसकी वजह से वो रिले उसकी करंट पास नहीं करेगी, तब आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। उसके अलावा वायर कनेक्टर जो होते हैं, वायर कनेक्टर भी अगर डैमेज हो गए हैं तो तब भी करंट पास नहीं होगा और आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। उसके अलावा जो एक और आखिरी वजह हो सकती है वो किसी जगह से भी गाड़ी के कंप्रेसर की वायर डैमेज होने की वजह हो सकती है, जिस वायर के थ्रू करंट जो है वो कंप्रेसर को मिल रहा है। ये तमाम तर वजूहत जो है ये हो सकती हैं कंप्रेसर ना ऑन होने की, यानी कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ऑन नहीं है तो ये तमाम तर वजूहत हो सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इनको चेक करना है। इसके बाद सेकेंडली आ जाता है कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ऑन है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही, यानी कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर चल रहा है लेकिन गाड़ी के केबिन में कूलिंग नहीं हो रही। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले और मेन चीज जो है वो गाड़ी का आपकी गैस तो लीक नहीं है किसी जगह से, उसको चेक करना है। उसके लिए सिंपली गैस पाइप्स जो होते हैं उनके ऊपर एक नोजल लगी होती है जिसे सर्विस वाल्व भी कहते हैं, उसके ऊपर एक कैप होती है, उस कैप को अनलॉक करना है, आपने खोलना है, खोल के उसके अंदर एक लाइट सी नोजल होती है, उस नोजल को आपने पुश करना है किसी भी चीज के साथ, कोई चाबी आपके पास कोई और चीज है उसके साथ आपने पुश करना है।
जब आप पुश करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी में गैस है या नहीं है। यानी कि उसके अंदर अगर प्रेशर से वो निकल रही है गैस तो इट्स मीन कि इसमें गैस है, अगर नहीं है गैस तो उसकी गैस रिफिल करवाएं। और सेकेंडली उसको चेक करने का तरीका यह है कि उसके साथ गेज लगाएं और गेज लगा के उसको चेक करें। गेज लगा के चेक करें, कम से कम इसका प्रेशर जो है 30 से 35 psi होना चाहिए। अगर 30 psi से नीचे इसका प्रेशर है इट्स मीन कि आपकी गाड़ी में गैस कम है। अगर 30 psi से गैस का प्रेशर कम है तो इसको रिफिल करवाएं। और गैस भरवाते वक्त हमेशा के लिए, अगर आपकी गाड़ी में गैस कम है या आपकी गाड़ी में गैस लीक है या आपकी गाड़ी में गैस दोबारा से आपने रिफिल करवानी है, सीजन चेंज हो रहा है, तो हमेशा के लिए ये चीज़ इंश्योर करें कि किसी अच्छे मैकेनिक या गारंटेड मैकेनिक के पास जाएं जिसके पास अच्छी गैस होती है। क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती हैं, आप भरवाएंगे, पैसे पूरे देंगे, लेकिन वो अच्छी कूलिंग नहीं करेगी, दूसरे दिन फिर वही ड्रामा सर पे खड़ा होगा। तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि हम अजनबी एरिया में जाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए सिंपली ये है कि यार आप सराउंडिंग एरिया से पहले उसकी थोड़ी रेकी कर लें, पता कर लें कि यार कौन सा अच्छा मैकेनिक है, किसके पास अच्छी गैस होती है। तो मार्केट में ही अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो आपको अच्छी गाइडलाइन दे देते हैं। उसके बाद अगर गैस कम है तो इसको चेक करने का एक और तरीका भी यही है कि गाड़ी के केबिन के अंदर 4 वेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, 2 सेंटर में, एक ड्राइवर साइड पे, एक पैसेंजर साइड पे। तो उसके लिए सिंपली आपने ये चेक करना है कि चारों के चारों में जो है, चारों के चारों जो वेंट हैं उनमें इक्वल कूलिंग आ रही है। उसमें ये होगा जब गैस कम होती है तो किसी 2 में जो है वो कूलिंग ज्यादा होती है और 2 में नॉर्मल होती है या होती ही नहीं है, वो 2 सेंटर वाले हों या वो साइडों वाले हों। नंबर 3 पे जो हम चेक करेंगे वो कंप्रेसर का प्रेशर है। कंप्रेसर का बेसिकली काम ये होता है कि उसको जो गैस मिल रही होती है उसे कंप्रेस करके फॉरवर्ड करता है। अगर कंप्रेसर का प्रेशर लो होगा तब भी आपकी गाड़ी का एसी जो है वो कूलिंग नहीं करेगा। अब इसमें एक और सवाल पैदा हो जाता है कि जी ये हमें किस तरह पता चलेगा, जब तक हम मैकेनिक के पास नहीं जाएं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी गाड़ी का जो है वो कंप्रेसर का प्रेशर लो। तो इसमें सिंपली ये है कि इसकी अलामात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आपकी गाड़ी जो है वो स्टैटिक खड़ी है तब वो कूलिंग नहीं कर रही, लेकिन जब उसकी आरपीएम 2000 से 3000 पे जाएगी तो वो गाड़ी कूलिंग करेगी, चाहे वो स्टैटिक में हो तो चाहे वो रनिंग में हो। जब उसकी आरपीएम 2000 और 3000 के दरमियान में होगी तब वो गाड़ी कूलिंग करेगी, बट वो स्लो रनिंग पे या स्टैटिक पे वो गाड़ी कूलिंग नहीं करती है। तो इसका मतलब है जब आपके साथ इस तरह का इशू हो तो आप उसी टाइम समझ जाएं कि आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है उसका प्रेशर लीक हो रहा है या उसका प्रेशर जो है वो कम है, जिसकी वजह से एसी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर रहा। अब इससे पहले आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं, मैकेनिक को बताते हैं कि जी हमारी गाड़ी का जो कंप्रेसर है उसका प्रेशर वीक है, इसको चेक करें, तो वो गेज लगा लेता है। अभी आपको पैसा कैसे पता चलेगा कि जी इसका प्रेशर जो है वो कितना है, कितना होना चाहिए? तो सिंपली आपने भी साथ खड़े जाना है, आपने गेज को चेक करना है। गेज के ऊपर प्रेशर जो है 200 से 250 अगर है कंप्रेसर का प्रेशर तो कंप्रेसर आपका ठीक है। अगर 200 से नीचे है तब आप मैकेनिक से उसे ठीक करवाएं या उसका प्रेशर जो है उसको बराबर करें। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है जी कंडेंसर। कंडेंसर का बेसिक ये काम होता है कि जो गैस उसे प्रेशर के साथ मिल रही होती है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और गैस को ठंडा करके आगे फॉरवर्ड करता है। अभी कंडेंसर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेसिकली कंडेंसर में अगर आपने रेडिएटर को खुला हुआ देखा हो तो उसमें ट्यूब्स होती हैं और फैंस बीच में होते हैं, यानी कि ट्यूब्स जो होती हैं उनमें सर्कुलेट करता है पानी और फैंस जो होते हैं उनमें से हवा गुजरती है और वो ट्यूबों को ठंडा करके यानी पानी को ठंडा करती हैं। फैन जो होता है वो हवा बाहर से अंदर की तरफ खींचता है। तो सेम एसी में भी ऐसे होता है, जो कंडेंसर होता है इसके अंदर गैस घूम रही होती है, इसके अंदर फैंस लगे होते हैं, फैंस में से हवा गुजरती है, उनको ठंडा करती है और वो इसी तरह कंडेंसर अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है कि जब हम किसी लॉन्ग टूर पे जाते हैं या बहुत अरसा हो जाता है या किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है या अमूमन गाड़ियाँ चलने की वजह से फ्रंट पे हशरात या मच्छर व मक्खियाँ वगैरह काफ़ी सारी फ्रंट पे आके लगती रहती हैं और लाइटें में ख़राब हो जाती हैं। और वो लाइटें तो हम गाड़ी को सर्विस करवा लेते हैं लेकिन फ्रंट वाला जो कंडेंसर होता है उसको हम थोड़ी सुस्ती की वजह से मेंटेन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हवा जो होती है वो फैंस में से नहीं गुजर सकती और कंडेंसर जो है उसको कूलिंग अच्छी नहीं मिलती, जिसकी वजह से एसी अच्छा वर्किंग नहीं करता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस करवाएं तो प्रेशर के साथ कंडेंसर के ऊपर पानी मरवा लें। तो सिंपली होगा ये कि उसमें से जितना कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा और आपकी गाड़ी का एसी अच्छा काम करना शुरू कर देगा।
या फिर इसी से रिलेटेड होता ही है कि कई गाड़ियों में दो फैंस लगे होते हैं, एक रेडिएटर वाला फैन लगा होता है और एक कंडेंसर वाला, और कई गाड़ियों में एक ही लगा होता है। यानी कि रियर में आपकी गाड़ी का वो हो गया रेडिएटर, उसके आगे कंडेंसर और पीछे उसका फैन लगा हुआ होता है। वो एक ही फैन जो है वो हवा खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो दोनों को यानी कि रेडिएटर और कंडेंसर दोनों की कूलिंग होती है। तो फैन किसी वजह से खराब हो गया है या फैन की जो है वो हवा खींचने की सकत कम हो गई है या उसका प्रेशर कम हो गया है, तो जब वो प्रेशर कम होगा, हवा कम कंडेंसर में से गुजरेगी, तो वो कूलिंग कम करेगा। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल भी जो है वो भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। एक्सपेंशन वाल जो है वो इंजन और केबन के दरमियान में जो वॉल होती है उसके साथ लगा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत कम सूरत होती है कि वो खराब हो। इसके अलावा गाड़ी का वाइब्रेटर भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम सूरत होती है। उसकी लोकेशन होती है वो गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर होती है। वो या तो डस्ट वगैरह की वजह से ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो डैशबोर्ड के अंदर होती है, वो अनविजिबल होता है। या तो ये चौक हो सकता है या डस्ट की वजह से ब्लॉक हो सकता है, या फिर वो लीक हो जाता है। लीक होने की वजह से गैस जो है वो सारी निकल जाती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना यार, और ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके, कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।